व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग? एक राइट इन्वेस्टमेंट का या एक गलत इन्वेस्टमेंट का हमारे ऊपर इमोशनली एंड हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट बन रहा है। करंट मार्केट पिछले 20 साल से कैसे अलग? हॉट स्पॉट ऑफ गुड़गांव मार्केट ने भी बहुत गलतियां करी हैं और अपनी गलतियां कर करके सीखे हैं। 2012-13 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि वो एकदम से मार्केट क्रैश कर गई? सो गाइज, आज की जो डिस्कशन होने वाली है वो बहुत ही स्पेशल डिस्कशन होने वाली है। द पर्सन हु इज कमिंग ऑन आवर प्लेटफॉर्म हैज एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 decades। मेरे ख्याल से कहीं डेवलपर्स का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं होता अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए। दिस गाय हैज वर्कड विद मल्टीपल रियल एस्टेट ऑर्गेनाइजेशन आउट इन द मार्केट। ही इज नोन फॉर हिज एथिकल प्रैक्टिसेस एंड वैल्यू सिस्टम, एंड he has helped lot of developers to grow their business. He has seen multiple bull and bear runs of real estate market. इनको nitty gritties real estate की पता है, and today he is on our platform for a candid discussion. So guys, here I introduce Mr. Ankur Dwivedi, who is Vice President with BPDP Limited. Hi Ankur, welcome to our platform Homeworks India. It's a great privilege to have you here, a guy with the experience of more than 20 years into real estate industry. It means a lot for us having such an experience, and you are with us to share that experience with our viewers. Thank you for having me here. Hot seat पे बैठ के अच्छा लग रहा है तो मजा आएगा। I think I'm looking forward for the discussion. Let's discuss about real estate market. Real estate market कैसा कर रही है और क्या लगता है कि कहाँ जाएगी। So आपको 20 साल हो गए रियल एस्टेट मार्केट के अंदर। You have worked at a leadership level in multiple companies. ठीक है, अभी क्या लग रहा है कि एक रियल एस्टेट मार्केट में बुल रन चल रहा है, ठीक है, दिस बुल रन विल सस्टेन, और ये करंट मार्केट पिछले 20 साल से कैसे अलग है? तो मैं गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करता हूँ। गुड़गांव रियल एस्टेट ना कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करते रहता है, राइट। जैसे हमने 2009 में देखा था, पहले बहुत ही वनीला प्रोडक्ट्स बनते थे, राइट, मतलब 2 बेडरूम 3 बेडरूम बना दिया है, वो बिक जाता था सारा। हाँ जी। लेकिन अभी क्या है, इनोवेशन शुरू हो गई है, अभी नए नए तरह की प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने चेंजेस देखे हैं मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे आजकल सस्टेनेबल और ग्रीन लिविंग के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है, यस, है ना। आज सारे प्रोजेक्ट देखो, एमिनिटीज, लग्जरी सब कुछ करते हैं, लेकिन आज जो प्रोजेक्ट बनते हैं लग्जरी और इंडल्जेंस और सस्टेनेबिलिटी का एमालगमेशन होता है, राइट। जहां आप लग्जरी तो एंजॉय करें लेकिन एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे ना करें। हाँ, राइट। और एक दूसरा ट्रेंड देख रहा हूँ जो हाई एंड रेजिडेंसेस की तरफ हो रहा है। अगर आप देखो, अगर रिसेंटली अगर आप लास्ट 1 ईयर 2 ईयर की बात करें तो 3000 स्क्वायर फीट प्लस के साइजेस, एब्सोल्युटली, और उसका कंजम्पशन भी अच्छा हो रहा है, मतलब वेरी सरप्राइजिंग। पोस्ट कोविड आई थिंक दैट्स अ ट्रेंड व्हिच हैज कंटिन्यूड टिल डेट, यस, एंड आई फील दैट वी स्टिल हैव दैट मार्केट फॉर अस, राइट। एक वो बड़ा अच्छा ट्रेंड मुझे नोटिस हुआ। एक और ट्रेंड जो मुझे अच्छा लगता है, जो मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट का शुरू हुआ है, जहाँ मैं टाउनशिप्स की बात करता हूँ, राइट। टाउनशिप्स के अंदर यू हैव मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट, जहाँ आपके पास फ्लोर्स भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, विलास भी हैं, आपके पास हाई राइज भी आ जाता है। इट्स लाइक लिव वर्क प्ले कॉन्सेप्ट, एब्सोल्युटली। तो ये एक बड़ा अच्छा ट्रेंड आजकल। आई थिंक यू आर राइट, बिल्डर्स ने अपने आप को बहुत इनोवेट किया है। आई थिंक 20 साल के अंदर रियल एस्टेट मार्केट बहुत इवॉल्व हो गई है। मार्केट ने भी बहुत गलतियां करी हैं और अपनी गलतियां कर करके सीखे हैं, और आई थिंक अभी जो रियल एस्टेट इकोसिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग बन गया है बिकॉज ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी भी दे हैव कम इनटू प्ले, और बिल्डर्स भी थोड़े से ना, द डेवलपर्स आल्सो हैव अ सेंस कि कस्टमर्स का पैसा लग रहा है, दे हैव टू डिलीवर ऑन देयर कमिटमेंट्स। और अगर हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज से 15 साल 20 साल पहले देयर इज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट। आज देयर इज अ मार्वल कॉल्ड द्वारका एक्सप्रेसवे। यस, द्वारका एक्सप्रेसवे पे जब 2009-8 पे प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, वही 3000-4000 पर स्क्वायर फीट पे बात करते थे। बिल्कुल। आज डेवलपर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट 25,000 to 50,000 रुपीस अ स्क्वायर फीट। एब्सोल्युटली, दैट्स द काइंड ऑफ इंप्रूवमेंट वन हैज एक्चुअली सीन। यस। और जिस तरह का गोल्फ कोर्स रोड डेवलप हुआ है विद ऑल द अंडरपासेस, रिटेल, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन हैज इंप्रूव्ड अ लॉट, है ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉल्स आ गए हैं, देयर आर lot of sports academies which has flourished, राइट। तो जिस तरह का सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल माइक्रो मार्केट में आया है ना, इवन न्यू गुड़गांव के अंदर, आई थिंक दिस इज अ ग्रेट प्लेस टू बी इन। आई थिंक गुड़गांव से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती आजकल। अगर आप देखो तो दिल्ली से भी लोग यहाँ आके शिफ्ट होना शुरू हो गए, नोएडा से लोग आ रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द डिमांड इज कमिंग फ्रॉम दिल्ली राइट नाउ, करेक्ट। ठीक है, एनआरआई इतना इन्वेस्ट कर रहा है, दिल्ली इतना इन्वेस्ट कर रहा है, हम हर जगह यही डिस्कस करते हैं कि दिल्ली से इतना इन्वेस्टमेंट आ रहा है। दिल्ली मार्केट इतना फ्लरिश नहीं कर रहा है रियल एस्टेट में, सारा का सारा डिमांड जो है वो इसी तरफ बेसिकली गेटेड कम्युनिटी का यही तो फन है ना। आपको एक बहुत अच्छी लिविंग लाइफस्टाइल अच्छा मिलता है, साथ में आपको एक सिक्योरिटी और सेफ्टी भी मिलती है। फॉर एग्जांपल, आज मैं अगर बाहर बैठा हूँ और मेरे माँ बाप घर पे हैं, तो आई एम एक्चुअली नॉट डाउटफुल कि पीछे क्या हो रहा होगा। एब्सोल्युटली, आई एम एक्चुअली प्रीटी श्योर कि वहाँ पर सिक्योरिटी है, दे आर सेफ एट होम एंड दे हैव एवरीथिंग एट देयर डिस्पोजल। क्लब हाउस जाना है वहाँ जा सकते हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाना जा सकते हैं। एब्सोल्युटली। इससे अच्छा तो आप भी ग्रुप हाउसिंग में ही रहते हैं? मैं भी ग्रुप हाउसिंग में रहता हूँ। तो अंकुर, हमने अभी जो डिस्कशन करी, आई थिंक
हमने थोड़ा सा एक पर्सपेक्टिव दिया कि गुड़गांव मार्केट किस तरफ जा रही है, ठीक है, हमने हर पॉइंट्स को छोटा छोटा ब्रीफली टच किया है। लेकिन मैं एक चीज़ के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि 20 साल इस मार्केट में आप रहे, बहुत सारे बुल रन आए, बहुत सारे बियर रन आए, लेकिन जो सबसे बड़ा बियर रन आया था वो 2012-2013 का था, ठीक है, और वो जो टेन्योर चला वो अराउंड 7 साल का चला, ठीक है। True. तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये 2012-13 के अंदर ऐसा क्या हुआ था कि वो एकदम से मार्केट क्रैश कर गई और मार्केट टुक अराउंड 7 years टू कम बैक? एक्चुअली बहुत सारे गैप्स थे। एक तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ना एक अर्बनाइजेशन की तरफ, वो इट वाज टेकिंग लिटिल टाइम। तो दूसरा गैप ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की एक्चुअली कमी थी। प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाते थे, से 8,000-9,000 रुपए पर स्क्वायर फीट पे लॉन्च कर दिए, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पहुंचने के लिए रोड नहीं थी। एब्सोल्युटली। अगर मैं मान लो वो प्रोजेक्ट बन भी गया तो मेरे पास डेली रूटीन के लिए मेरे पास जगह के लिए कोई सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरे पास कोई मॉल नहीं है, मेरे पास अगर मुझे दूध भी लेना है तो मैं कहाँ जाऊँगा, राइट, उसकी व्यवस्था नहीं है। राइट। और तीसरा जो मुझे सबसे मेजर जो रीज़न लगता है या फैक्टर लगता है वो था कि शॉर्ट टर्म गेन्स बहुत ज़्यादा लोग देख रहे थे कि मैं 5 लाख 10 लाख लगाता हूँ और मेरे को 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। शॉर्ट टर्म ग्रीड थी, शॉर्ट टर्म ग्रीड थी, तो वो बहुत बड़ा फैक्टर था। फैक्टर प्ले करा। एब्सोल्युटली यू आर राइट। मुझे खुद याद है 2010-11 के अंदर द्वारका एक्सप्रेसवे पे प्रोजेक्ट लॉन्चेस होने शुरू हुए थे, ठीक है। द्वारका एक्सप्रेसवे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, करेक्ट। आप उस प्रोजेक्ट पे पहुंच ही नहीं पाते थे, करेक्ट, ठीक है, लेकिन वो माल बिकता था, ठीक है, डेवलपर्स यूज्ड टू सेल इट, ठीक है। उस टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। आई थिंक उस टाइम जो मार्केट थी वो एक सॉर्ट ऑफ बबल बन गया था, विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, विदाउट एनी थिंग्स इन प्लेस, दो डेवलपर्स वर लॉन्चिंग, करेक्ट। बट आई थिंक आज जो मार्केट चल रही है, द फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, करेक्ट। आप एग्जांपल देता हूँ आपको, जो प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किए थे मान लो से 2009-10 में, आज प्राइस एस्केलेशन उसका अब जाके हुआ है। उसका रीजन ये है, एज यू मेंशन, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब आया है लास्ट 4-5 ईयर से। इसीलिए सडनली आपने देखा होगा, इफ यू एक्चुअली नोटिस द ट्रेंड, द प्राइसेस हैव गॉन अप ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, बिकॉज़ लास्ट 2 साल के अंदर ही गया द्वारका एक्सप्रेस से जब क्लोजर था बनने में, तभी प्राइसेस ऊपर गए। 2010-11 में अंकुर, आई थिंक द प्राइसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मार्केट यूज्ड टू बी अराउंड 5,000 रुपीस पर स्क्वायर फीट, ठीक है। 2013 में मार्केट स्लो डाउन आया और वो जो 5,000 था वो 5,000 वहीं अटक गया, करेक्ट, ठीक है। लेकिन डेवलपर्स तो 8,000 तक ले गए थे उस टाइम प्राइसेस 2012 के अंदर, लेकिन वो मार्केट 5,000-6,000 पे ही अटकी रही फॉर 7 years। इनफैक्ट ड्रॉप भी आया, करेक्ट। लेकिन जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में आया, द मार्केट शॉट अप, इट गॉन अप टू 15,000 रुपीस, करेक्ट, पर स्क्वायर फीट। तो इनफैक्ट मेरा अगला क्वेश्चन यही है कि 2012-13 के ये जो आपने रीजंस बताए कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस नहीं था, ठीक है, अर्बनाइजेशन में टाइम लग रहा था गुड़गांव की, डेवलपर्स ज़्यादा एस्पिरेशनल हो रहे थे प्रोडक्ट्स को लेके, और जो चौथा कि बहुत पंटर्स रियल एस्टेट मार्केट के अंदर आ रहे थे जो शॉर्ट टर्म गेन्स देखने के लिए। अभी भी मार्केट बहुत तेज, मतलब एज मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत तेज है, सस्टेनेबल मार्केट है, बट मार्केट के अंदर जो प्राइसेस हैं वो लास्ट 2 साल के अंदर रन अप करें, ठीक है। व्हाई डू यू थिंक दैट करंट मार्केट इज गोइंग टू सस्टेन? अगेन सेम कॉन्सेप्ट बेसिकली। आज एक तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स आज बहुत स्ट्रांग है, राइट, रेरा इज इन प्लेस। आज आप नहीं सुनते कि प्रोडक्ट डिले हो गया, इसको पेनल्टी लग गई। देयर कुड बी सम टेक्निकल इश्यूज, सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर, बट लार्जली अगर आप देखो तो आपको आज सुनने को बहुत ही कम मिलता है कि ये प्रोजेक्ट डिले हो गया, इसको पेनल्टी लग गई, ये हो गया, ये इस तरह की चीजें आपको सुनने को नहीं मिलती। राइट, राइट, प्लस अब वो गैप नहीं है, आज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज इन प्लेस। द्वारका एक्सप्रेसवे सबसे बड़ा एग्जांपल है उसका, राइट, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। एसपीआर, राइट, उससे क्या कनेक्टिविटी हो गई है नेशनल हाईवे 48 की। राइट। मतलब आज आप एक गुड़गांव में रह के ना, आप 360 डिग्री की कनेक्टिविटी है। आज मैं यहाँ बैठ के, अगर मान लो मैं गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड में बैठा हूँ या एसपीआर में बैठा हूँ, मेरे पास नेशनल हाईवे 48 भी पास में है, सीपीआर पास में है, द्वारका एक्सप्रेसवे पास में है, और गोल्फ कोर्स रोड पास में है, एक्सटेंशन रोड पास में है। इससे अच्छा लोकेशन क्या? गुड़गांव में एक्चुअली मूव करना बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। फ्रॉम वन माइलस्टोन टू अनदर माइलस्टोन, इट हैज बिकम वेरी इजी टू रीच। बिल्कुल, जो अभी करंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हुए हैं। और क्या रीजंस लगते हैं कि ये मार्केट सस्टेन करेगी? मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन मेजर रीजन, और क्या आपको लगता है? आजकल राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, एक प्रोडक्ट मिक्स बहुत अच्छा आ रहा है, एक राइट काइंड ऑफ प्राइसिंग आ रही है, जहाँ पर जितने भी स्टेक होल्डर है ना, सबके लिए अच्छा है बेसिकली। व्हेन आई से स्टेक होल्डर्स, आई मीन फॉर पार्टनर्स आल्सो हु आर एक्चुअली सेलिंग आवर प्रोडक्ट्स, राइट। एज अ डेवलपर मेरे लिए भी अच्छा है, बिकॉज आई हैव राइट काइंड ऑफ बायर्स फॉर मी, राइट। और एक क्लाइंट्स के लिए भी बहुत वैरायटी है, बुके ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, उसको हर तरह के बायर्स के लिए हर तरह का प्रोडक्ट अवेलेबल है, राइट। नॉट ओनली इन रेजिडेंशियल, कमर्शियल भी, रिटेल भी, राइट। और एक राइटली प्लेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। अगर मान लो द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो अगर मैं कोई एक हाई एंड रेजिडेंसेज लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसके साथ में मैं एक गुड़गांव हाट भी दे रहा हूँ आपको, एक
हेलीपैड भी दे रहा हूँ आपको, मैं आपको एक मॉल भी दे रहा हूँ साथ में। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्चुअली में हेल्प कर रही हैं बायर्स को भी डिसीजन मेकिंग के लिए, एक डेवलपर को भी राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट लाने के लिए। चीज़ और बहुत अच्छी देखने को मिलती है, जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ना वो बहुत स्ट्रांग है। राइट, अगर आप देखो लास्ट 10 साल से 12 साल से एक ही सरकार है, और वो जिस तरह का काम कर रही है ग्रोथ के लिए, रियल एस्टेट रिफॉर्म्स के लिए, आई थिंक वो कमेंडेबल है। राइट, और इट इज एक्चुअली हेल्पिंग द डेवलपर्स आल्सो एंड हेल्पिंग अदर स्टेक होल्डर्स एज वेल। एब्सोल्युटली। और एक चीज और इंटरेस्टिंग है, आज ना डेमोग्राफिक भी चेंज हो गया। पहले हम बायर्स को देखते थे कि वो 40 से 60 वाली कैटेगरी के ज्यादा बायर्स होते हैं, एज की बात कर रहा हूँ। राइट, आज हम कुछ नए एज के बायर्स भी देखते हैं, न्यू एज बायर्स, वो आजकल आपको 25 टू 30 ईयर्स वाले भी मिल जाते हैं। एग्जैक्टली। वो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्रेंड शुरू हो। आप एकदम सही कह रहे हो। इनफैक्ट अगर हम डेमोग्राफिक्स के बारे में बात करें तो एवरेज बायर एज इन रियल एस्टेट इट्स बिटवीन 30 टू 36 ईयर्स में बहुत मेजर अब्जॉर्प्शन आनी स्टार्ट हुई है। जो पहले एक पॉपुलेशन थी वो लिमिटेड थी, मतलब पहले 100 लोग रियल एस्टेट के बारे में सोचते थे, तो वो आज 100 से 200 लोग हो चुके हैं जो रियल एस्टेट के बारे में सोचते हैं। आप यू आर एब्सोल्युटली राइट। और मैं अभी बात कर रहा था जैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की वजह से ना कलेक्शन भी इशू नहीं रहता, क्योंकि अब लोग ना एक्चुअली लॉन्ग टर्म होराइजन रखते हैं अपने घर को लेकर, या कोई कमर्शियल ऑफिस स्पेस या रिटेल स्पेस के लिए भी वो एटलीस्ट 5 से 10 साल का होराइजन रखते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। उससे क्या होता है, कलेक्शन डेवलपर साइड से कलेक्शन का भी इशू नहीं रहता है। राइट, तो कलेक्शन टाइम पे आएगी, डेवलपर भी राइट टाइम पे राइट डिलीवरी करेगा, राइट टाइम पे डिलीवरी करेगा, तो सारे स्टेक होल्डर्स भी खुश रहेंगे। एब्सोल्युटली। आई थिंक दिस इज अ राइट टाइम फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, एक्चुअली डेवलपर्स, पार्टनर्स और फॉर आवर बायर्स एज वेल। राइट, आप यू हैव पिक्ड द राइट पॉइंट कि जो आज का बायर है ही इज अवेयर्ड। करेक्ट। अवेयरनेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। True. और उनको पता है कि वो किस चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। दे आर टेकिंग रियल एस्टेट एज अ सीरियस एसेट क्लास। True. ठीक है, उससे कैसे वो दे कैन जनरेट ए राइट आरओआई। Correct. एंड उसी की वजह से डेवलपर्स आज फाइटर्स नहीं है मार्केट के अंदर। रेरा ने जो नया रिफॉर्म निकाला कि भाई 10% क्लाइंट हैज टू पे, बीबीए रजिस्टर होगा, उसके बाद यू कैन ट्रेड योर प्रोडक्ट इनटू द मार्केट। और कई डेवलपर्स ने लॉक इन भी लगा दिया कि आप 25% तक ट्रेड नहीं कर सकते या 20% तक ट्रेड नहीं करते। वो पुश कर रहा है कि राइट बायर्स आर कमिंग, रेलेवेंट बायर्स आर कमिंग इनटू Correct. दिस Correct. स्पेस। ठीक है, जिससे डेवलपर्स का भी कैश फ्लो हैम्पर नहीं होता। True. और डेवलपर्स आर एबल टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन। इसलिए आप एक चीज और नोटिस करो कि आज बहुत ज्यादा ना आजकल फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स नहीं आते। मेजॉरिटी ऑफ द डेवलपर्स आर एक्चुअली लुकिंग एट कंस्ट्रक्शन पेमेंट प्लान, एंड buyers are actually happy because they have the confidence that now with construction linked payment plan, developer will actually develop and build the construction on time. Right. So that confidence is there in the market right now. Right. एक point मैं रेज करना चाहूंगा बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ज्यादातर लोग ना डेवलपर को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। जो क्रैश हुआ था, हम बात कर रहे थे 2012-14 में, कि सब डेवलपर्स की गलती है, ये है वो है। ऑब्वियसली वो पॉइंट डेवलपर्स की भी गलती थी, बट मैं उन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को भी पॉइंट आउट करना चाहूंगा जिन्होंने 5-10 लाख रुपए लगा के उन्होंने सोचा यार 20 लाख रुपए बनाऊंगा। उन्होंने पूरे गेम को ना एक स्टॉक मार्केट बना दिया। राइट। तो वो रियल एस्टेट रियल नहीं था, वो इट वाज एक्चुअली नॉट अ रियल एस्टेट। राइट। रियल एस्टेट क्यों होता है? क्योंकि वो मैच्योर इन्वेस्टमेंट होती है। राइट। वो क्या, उन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग बना दी कि आज मैं 5 लाख रुपए दूंगा, कल मैं 20 लाख रुपए उठा लूंगा। राइट। तो समहाउ आई फील कि वो दूसरे स्टेक होल्डर्स भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी भी। राइट। मतलब उसमें जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स थे, शॉर्ट टर्म बायर्स थे, उनकी भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जितनी की डेवलपर्स की थी। Absolutely, I agree. Ankur, you are absolutely right. I think अभी जो इकोसिस्टम है, that is a mature ecosystem. ठीक है, रेरा इज इन प्लेस। अभी का जो बायर है उसको अवेयरनेस है, उसको पता है वो किस प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर रहा है। डेवलपर भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है, उसने वो क्लॉजेस ऐड करे हैं, लॉक इन पीरियड्स ऐड करें कि आप ट्रेड नहीं कर सकते मार्केट के अंदर। और ओवरऑल हेल्दी एक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो बना है मार्केट के अंदर। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर रीजन्स हु आर इन्वेस्टिंग हियर। एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन पूल बन गया है जो इन्वेस्ट कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर। लेकिन जो मिस्टेक्स हुई पास्ट में, उससे जो डेवलपर्स ने सीखा, उससे जो गवर्नमेंट ने सीखा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस में लेके आए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी प्लेस में लेके आए, डेवलपर्स ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए कि उस तरह दोबारा ना जाए, विच इज गोइंग टू मेक दिस मार्केट सस्टेनेबल। ट्रू। सो अगर आज आप 40+ एज में हो, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड व्हेन यू स्टार्टेड योर रियल एस्टेट जर्नी। आपने अपना जो पहला रियल एस्टेट का घर लिया या आपने पहली रियल एस्टेट ट्रेडिंग करी, वो क्या एज पे करी थी? वो अगर मुझे सही से याद है तो मैं शायद 32-33 साल का था। वो बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट था। नोएडा में था, इनफैक्ट मुझे क्लियरली याद है। ओके। तो दैट वाज माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। ओके। आई क्लियरली एंड वेरी फॉन्डली रिमेंबर इट। ओके। वो मैं और मेरी बहन ने, हम दोनों ने मिलकर साथ में लिया था। ओके। So that was my first investment. And then it kept on happening. अभी गुड़गांव में, because I've been in Gurgaon now, so majority of my investments are in Gurgaon only. I understand. तो अंकुर, मैं अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ।
व्हाट आर सम कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग? मतलब आप इतने सारे क्लाइंट से मिलते हैं या आपकी टीम इतने सारे क्लाइंट से मिलती है, ठीक है, और यू हैव मेट लॉट ऑफ क्लाइंट्स, आपने कहीं के पोर्टफोलियो भी मैनेज करे होंगे, एडवाइस भी किया। एक रियल एस्टेट मिसकंसेप्शन क्या है व्हेन अ क्लाइंट इज इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो यही है कि बहुत जल्दी पैसे बन जाते हैं। हाँ। है ना, आज पैसे लगा दो, सिर्फ 10% दे दो और 6 महीने में आपको 40% ऊपर मिल जाएगा। आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन विच इज देयर अमंग द बायर्स और अमंग द इन्वेस्टर्स, राइट। और वो एक बहुत ही रॉन्ग मूव होता है बेसिकली। रियल एस्टेट को ना, एज आई मेंशन अर्लियर, बहुत ही रियलिटी के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए। मैच्योर, क्योंकि ये मैच्योर प्रोडक्ट, मैच्योर एसेट है, राइट। तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। जैसे एक पेड़ होता है ना, पेड़ में पानी डाल, पौधे में पानी डालते धीरे धीरे बड़ा होता है, ऐसा नहीं होता ना पानी डाला पेड़ बन गया, राइट। सिमिलरली रियल एस्टेट भी ऐसे ही है, वो धीरे धीरे आप इन्वेस्ट करते रहो, पैसे डालते रहो। सो आई थिंक रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तब करनी चाहिए जब आपके पास 20-25-30% आपके पास है। हाँ, और आपका नॉर्मल रूटीन खराब ना हो रहा, नॉर्मल रूटीन इम्पैक्ट ना करे आप, इम्पैक्ट ना करे, और आपके पास लीवरेज की भी सुविधा है। करेक्ट। मतलब आपको लोन मिल रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, तो आई थिंक टेकिंग ए ओवर एक्सपोजर डजंट मेक सेंस। करेक्ट। राइट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट वुड बी। मतलब आपको फोमो में नहीं जाना चाहिए कि आपका पड़ोसी, आपका दोस्त इन्वेस्ट कर रहा है तो आपने भी जाके अपने सारे पैसे लगा दिए, और अब आपको ये नहीं पता कि आप 6 महीने बाद मैं क्या करने वाला हूँ। क्योंकि रियल एस्टेट ना डायनामिक मार्केट है, कभी ऊपर नीचे तो हर जगह होता है, कोई भी एसेट क्लास हो, चाहे स्टॉक मार्केट ही हो, राइट। यू सी लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स, राइट। तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मेरा होराइजन क्या है, मैं 4 साल 5 साल रखूंगा, 1 साल रखूंगा, कब कितना रखूंगा, उसके लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, बिल्कुल। फाइनेंशियली एंड इमोशनली ऑल्सो। आई एग्री। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने। नॉर्मली हम रियल एस्टेट या कोई भी इन्वेस्टमेंट होती है, हम उसको फाइनेंशियली जज करते हैं, बट हम ये नहीं सोचते कि उसका एक राइट इन्वेस्टमेंट का या एक गलत इन्वेस्टमेंट का हमारे ऊपर इमोशनली एंड हमारी हेल्थ पे कितना बड़ा इम्पैक्ट बन रहा है। लोग खरीदना हमेशा ना सबसे नीचे रेट पे चाहते हैं, और साथ में ये भी चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस भी बढ़े, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मिसमैच है ना आपकी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में। आप खरीदना नीचे चाहते हो और लेकिन प्राइस बढ़ जाता है तो बोलते हैं नहीं मैं नहीं खरीदूंगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी के प्राइस अप्रिशिएट भी होते हैं। तो अंकुर, अगला क्वेश्चन विच इज इन द माइंड ऑफ एवरी इन्वेस्टर कि कौन से की फैक्टर्स हैं जो कंसिडर करने चाहिए व्हाइल वी आर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट? बाय, सेल और होल्ड। हमें प्रॉपर्टी कब बाय करनी चाहिए, कब हमें सेल करनी चाहिए, और हमारी होल्ड ड्यूरेशन कितनी रहनी चाहिए? देखो, इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, बट उस पर डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी गोल क्या है, राइट। आपका मेन मकसद क्या है किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए, वेदर इट इज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रिटेल। अगर एंड यूज है तो ऑब्वियसली मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको होल्ड करके रखिए, राइट। और उससे आप पर्सनल यूज भी कर सकते हैं, या फिर उसको आप रेंटल पे या लीज मॉडल पे डाल सकते हैं, राइट। जहां आपको परमानेंट आपको इनकम आती रहेगी। राइट। दूसरा, अगर आपको अर्ली रिटर्न चाहिए, आपको जल्दी पैसे बनाने हैं, हाँ। देन आपको ऐसे प्रोडक्ट ढूंढने चाहिए जो राइटली लोकेटेड हो, एक राइट काइंड ऑफ डेवलपर से हो, जिसकी कोई लेगेसी हो पुरानी, 10 साल 15 साल 20 साल से हो इन मार्केट के अंदर, राइट। और एक राइटली प्लेस्ड प्रोडक्ट हो, लोकेशन सही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सही उसके आसपास डेवलप ऑलरेडी हो और आने वाले फ्यूचर में भी होता रहे। राइट। आई थिंक दीज आर द फ्यू फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली हेल्प यू इन बाइंग, सेलिंग एंड होल्डिंग। आई थिंक कोई भी प्रोजेक्ट एक आइसोलेशन में बाय नहीं करना चाहिए। प्रोजेक्ट वहाँ बाय करना चाहिए जहाँ पे सराउंडिंग्स में और सारी डेवलपमेंट्स आने वाली हो, ठीक है, जो एक बेंचमार्क क्रिएट करे उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी, करेक्ट, ठीक है, एक जर्नी बने उसका, करेक्ट, ठीक है। एक आइसोलेशन में प्रोजेक्ट बाय कर लिया और उसके आसपास अभी कोई प्रोजेक्ट ही नहीं आ रहा है, तो उसका कोई कंपैरेटिव ही नहीं है, करेक्ट, ठीक है, ना उसकी कोई जर्नी बनेगी। एक्चुअली किसी, फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स का, उसका ना एक पूरा इकोसिस्टम होता है। मान लो मैं किसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में घर लेता हूँ, उसके आसपास क्या है, मॉल है कि नहीं है, कैफेज हैं कि नहीं है, सिनेमा है कि नहीं है, राइट, स्कूल्स हैं कि नहीं, हॉस्पिटल, ये सब कितने विसिनिटी में है, राइट, कितने पास में है या कितनी दूर है। आई थिंक दीज आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच विल एक्चुअली हेल्प यू इन बाइंग। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि द्वारका एक्सप्रेसवे अभी ओपन हुआ, ठीक है, द्वारका एक्सप्रेसवे हैज ओपनड द एक्सेस टू ऑल द सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। द्वारका का जितना भी सोशल, द्वारका एक्सप्रेसवे का अपना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही रहा है, लेकिन आज ही द्वारका का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस मिल गया द्वारका एक्सप्रेसवे। So I think it becomes the right time to invest in that particular location. उधर एक जर्नी भी है। अगर एक्चुअली राइट काइंड ऑफ एग्जांपल, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का एग्जांपल लेते हैं। पहले मैं घर से अपने एक साइट पे जाता था ना, 102 सेक्टर पे, एमस्टोरिया पे, मुझे 1 घंटे लगते थे, आज मुझे एग्जैक्ट 20 मिनट्स लगते हैं। राइट, तो मेरे को आंसर मिल गया ना मुझे कहाँ पर लेना है, राइट, तो दैट इज द लोकेशन बेसिकली। आज मुझे जाने में जहाँ 1 घंटा लगता था पहले, आज मुझे 20 मिनट लग रहे हैं, तो आई हैव द आंसर इन प्लेस ना। आज मुझे अगर एयरपोर्ट जाना था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, अगर NH48 पे जाम लग गया, आई एम स्टक देयर, राइट, यू हैव alternative route now. exactly, Take Dwarka Expressway. These are the real answers to your questions. right, I agree. So Ankur, another question, ठीक है, हम सारे रियल एस्टेट में काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, हम मतलब वी आर इनटू रियल एस्टेट फॉर मेकिंग आवर लिविंग एंड एवरीथिंग, लेकिन कई बार हमारे को कुछ चीज़ें होती हैं जो इमोशनली छू जाती हैं,
ठीक है, सम ऑफ द मेमोरेबल सक्सेस स्टोरी ड्यूरिंग योर करियर, 20 साल का करियर है तो बहुत सारी होंगी आई थिंक। एक्चुअली बहुत सारी हैं, तो पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा उसमें, बट मैं 2-3 एग्जांपल्स दूंगा। जब मैंने इमार के साथ करियर स्टार्ट किया था, आई थिंक वो हम दोनों का इनफैक्ट फर्स्ट लॉन्च था, एमराल्ड हिल्स की बात है। राइट। मैंने ना नॉर्मली नवरात्रि के टाइम पे मंदिर में लाइन देखी, मतलब ना कितनी 1.5-2 किलोमीटर की लाइन लग जाती है। मैंने फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक फ्लोर, इंडिपेंडेंट फ्लोर को खरीदने के लिए मैंने 1.5-2 किलोमीटर की लाइन देखी है, राइट। जिसमें सेल्स वाले कम पड़ गए थे, याद है आपको? राइट। तो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई वाज सो ग्लैड दैट आई एम एक्चुअली इन द राइट सेक्टर। मतलब इस तरह का मतलब रिक्वायरमेंट है। आई थिंक वो लॉन्च भी बहुत अच्छा गया, वो हर इन्वेस्टर को वो लॉन्च फला इन टर्म्स की एवरीवन अर्नड अ वेरी गुड रिटर्न। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो हमने शायद 3200 रुपये पर स्क्वायर फीट पे बेचा होगा, यस, है ना? आज उसका रेट 15-16 हज़ार रुपये होगा आराम से। हाँ, बिल्कुल है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ रिटर्न, मतलब in a span of around 10-12 years, multi 5-6 times। और वो किसके लिए अच्छा होगा? जिसने एक्चुअली में जो होल्ड करके रखा होगा, जिसने एक्चुअली मैच्योर होने दिया होगा उसको। राइट। और एक दूसरा एग्जांपल मुझे याद आता है, व्हेन आई वाज विद महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, सो आई हैव अ वेरी फॉन्ड मेमोरी ऑफ वर्किंग विद महिंद्रा लाइफ स्पेसेस। आई एम टॉकिंग अबाउट महिंद्रा लुमिनेयर। तो इट वाज अ 7 एकड़ प्रोजेक्ट। उसमें ना 3 टावर थे, तो 2 टावर बिक चुके थे ऑलरेडी। उसमें एक हमारा बीच वाला टावर था जो हम लॉन्च कर रहे थे, एंड दिस वाज एग्जैक्टली आफ्टर कोविड, राइट? और हम लोग काफ़ी दुविधा में थे कि कितना प्राइस पे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी तो प्राइस, उस समय प्राइस की बात करूँ तो 12-13 हज़ार रुपये का प्राइस था। तो एवरेज प्राइस गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड का तो काफ़ी हो गया, राइट। वो ट्रिगर पॉइंट था। इनफैक्ट आई वुड कॉल इट एक पॉइंट ऐसा था जहां से एक्चुअली वो जर्नी स्टार्ट हुई, जहां डेवलपर्स ने हम 20-22 हज़ार रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च करना शुरू कर दिया। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के प्राइसेस शुरू हुए थे। शुरू हुए आई थे। थिंक ल्यूमिनेयर वाज द फर्स्ट वन करेक्ट टू स्टार्ट दैट जर्नी। करेक्ट। तो हमने उसको, जो इनिशियल जो लॉट है हमने, उसमें कुछ 140 यूनिट थी। मुझे याद है हमने 2 घंटे के अंदर 80 यूनिट बेची थी। उसके बाद हमने रोक दिया था ऑफ कोर्स, और वो हमने 15 से 17 हज़ार रुपए पर स्क्वायर फीट पे बेचा था। आज जो एस्टैब्लिश रेट है उस प्रोजेक्ट का, वो 21-22 हज़ार रुपए से नीचे नहीं है। मतलब इवन रीसेल में 22 हज़ार रुपए आराम से, 22 हज़ार पर स्क्वायर फीट मिल रहा हो। और अच्छी चीज़ एक और थी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें ना एंड यूजर्स आए हुए थे बाइक खरीदने के लिए। उसमें वो जो मैंने मेला देखा ना एंड यूजर्स का, कस्टमर्स के साथ अब जब मिलते हैं ना, वो बहुत इमोशनल जर्नी होती है। राइट। पार्टनर्स को आप देखते हैं ना तो वो इमोशनली कनेक्ट नहीं होता, वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है। लेकिन जब बायर से मिलते हैं ना, वो बोलते हैं नहीं मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये वाला फ्लोर चाहिए, मेरी बेटी रहेगी, मेरा बेटा रहेगा। वो जो जर्नी होती है ना, वो बहुत इमोशनल जर्नी होती है। तो आई एक्चुअली वेरी फॉन्डली रिमेंबर इट। वो मैंने एक मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट में भी अगर 80 बेचे तो 70 तो एंड यूजर्स होंगे फॉर श्योर। दिल को भी एक खुशी मिलती है कि जो कस्टमर को चीज़ चाहिए थी, करेक्ट, एज पर हिज रिक्वायरमेंट, की अगर एल्डरली हैं तो उनको नीचे के फ्लोर्स चाहिए, या एक फैमिली है उनको ये वास्तु कंप्लायंस चाहिए, या वो जब उनको राइट चीज़ दी जाती है ना, तो एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलती है। करेक्ट। और एक अभी रिसेंट जर्नी की बात करता हूँ। आई एम करेंटली वर्किंग विद VPTP लिमिटेड। इट्स बीन 7 months with them, but there is a new launch which has happened just with us at Astaire Garden sector 70A, SPR की बात कर रहा हूँ। राइट। वहाँ पर अभी हमने ना कुछ प्लॉटेड डेवलपमेंट लॉन्च किया था। वी हैड लॉन्च्ड अराउंड 60 प्लॉट्स। दे वर इन द रेंज ऑफ 150 to 180 स्क्वायर यार्ड। राइट। और जिस तरह का रिस्पांस था ना वहाँ पर, आई थिंक BPTP ने 5-6 साल से एटलीस्ट गुड़गांव में कुछ नया लॉन्च नहीं किया था। बट द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट एंड द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स showed in us, that was quite enriching. नहीं, वो डेवलपमेंट भी अंकुर बहुत अच्छी बन के आई है। हमने 12 दिन के अंदर 60 प्लॉट्स बेच दिए, एंड वी एक्चुअली अचीव्ड एवरेज रेट ऑफ 2,10,000 रुपए का एवरेज रेट आया पर स्क्वायर यार्ड, which is commendable. इनफैक्ट वो जो डेवलपमेंट भी है ओवरऑल बहुत अच्छी बन के आई है। जो क्लब हाउस मैंने अभी देखा, इट वाज सुपर। One of the best club houses which you can see in I think in entire Gurgaon. It's a 7-star property. You must come and have a look at it. Yes, surely I will come. So the next one is what are the key factors that makes a project successful? तो एक डेवलपर के लिए ना पहले तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है कि वो स्टडी करे कि कहाँ पर वो लॉन्च कर रहा है। अगर एक लोकेशन ले लिया उसने, मान लो गोल्फ कोर्स रोड ले लिया लोकेशन, या गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, या द्वारका एक्सप्रेसवे ले लिया, उसको अपना एक इनसाइट होना चाहिए कि वो किस तरह के बायर्स को टारगेट करने जा रहा है। राइट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे कुछ भिवाड़ी में लॉन्च करना है, तो मैं 5,000 स्क्वायर फीट का वहाँ लॉन्च कर दूंगा, उसके लिए आपको बायर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इररिलेवेंट प्रोडक्ट। हाँ, जस्ट बिकॉज मैं आई एम हाई ऑन कॉन्फिडेंस, तो मैंने आज 5,000 कहीं पे भी लॉन्च कर दिया। राइट। सो आई हैव टू फाइंड द राइट काइंड ऑफ बायर। तो अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे में अगर मैं 3,000 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट या 4,000 का लॉन्च करूंगा, तो उसके लिए बायर मिल जाएगा आपको। मतलब आपको मार्केट इनसाइट होनी जरूरी है, कहीं वो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर रहे हो। अब जब आपके पास सही लोकेशन मिल गई, हाँ, उसके बाद ना इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। राइट। क्या मैं उस लोकेशन पे रोड से उस लोकेशन तक पहुंच सकता हूँ? वाटर अवेलेबिलिटी का क्या सिनेरियो है? वहाँ STP की व्यवस्था है कि नहीं है? हाँ, है ना? ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। राइट। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है आसपास? एब्सोल्युटली। तो ये सब चीजें बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। इसके बाद आपको राइट काइंड ऑफ साइज बनाना है, आपको किस तरह का साइज चाहिए, उस किस तरह का बायर है वो देखना जरूरी है। आज एक बहुत चीज़ जो लोग बहुत ध्यान से या बहुत
बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस रखते हैं, वो है सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन लिविंग के ऊपर। राइट आज हम लग्जरी तो जीने लग गए हैं, लेकिन उसका असर एक एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होता है वो भी आजकल बहुत लोग कॉन्शियस हो गए हैं। राइट तो लोग एनवायरमेंटल कॉन्शियस हैं कि अगर आज मैं कोई लग्जरी इंडल्जेंस कर रहा हूँ तो उसका कुछ इंपैक्ट गलत तो नहीं हो रहा है, राइट क्योंकि आज मैं किसी अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ अपना एक अपना एनवायरनमेंट खराब करके तो नहीं पास ऑन कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा लोग ध्यान दे रहे हैं। एब्सोल्युटली हॉट स्पॉट ऑफ गुड़गांव मार्केट। देखो, अगर मैं बहुत ब्रॉडली बात करूं तो आज 4-5 हॉटस्पॉट्स हैं, इनको माइक्रो मार्केट्स भी कह सकते हैं। आई विल स्टार्ट विद गोल्फ कोर्स रोड, देन वी कम टू गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, देन वी मूव ऑन टू SPR सदर्न पेरिफेरी रोड, एंड देन वी हैव न्यू गुड़गांव, एंड देयर इज अ न्यू डेवलपमेंट व्हिच हैज कम इज नॉर्थ द्वारका एक्सप्रेसवे। खुशखबरी ये है कि हर माइक्रो मार्केट के लिए बायर है। हाँ राइट बायर ना हर तरह के प्रोडक्ट के लिए तैयार है अभी। और अच्छी चीज़ ये है कि अब क्योंकि अब जिस तरह के रिफॉर्म्स हुए हैं, जिस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ आ गई हैं, तो वो डिले और ये सब चीज़ें तो कहानी होती नहीं है अभी। राइट तो अच्छी चीज़ है कि डेवलपर अब बनाता है, नए सही तरीके से लॉन्च करता है, जब रेरा आ जाता है तब लॉन्च करता है, तो बायर के अंदर भी कॉन्फिडेंस है। सो देयर इज अ बायर फॉर ऑल द माइक्रो मार्केट्स। आई थिंक दैट इज अ गुड। सो एवरी माइक्रो मार्केट इज अ हॉट स्पॉट। करेक्ट करेक्ट हर एक में अब्जॉर्प्शन अच्छा चल रहा है, Correct. हर एक का बायर डिफरेंट है, डिफरेंट डेमोग्राफिक्स से। अगर आप आज 5-6 महीने की बात करो, जितने भी नए लॉन्चेस आए हैं, हर जगह एब्जॉर्प्शन है। आप चाहे किसी भी माइक्रो मार्केट की बात कर लो आज। राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पीपल सी रियल एस्टेट एज ए एसेट वेयर दे कैन इन्वेस्ट, और वो रिटायरमेंट की सॉर्ट ऑफ अपनी प्लानिंग करे और उनका एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो। बहुत ही रेलेवेंट सवाल है एक्चुअली। उसका रीज़न ये है कि अगर आप रियल एस्टेट से अच्छा ना कोई मैच्योर या रियल एस्टेट ना कुछ नहीं होता है। अगर आप लास्ट के 17, 18 या 20 साल का डेटा पॉइंट या ट्रेंड आप उठाओ ना, रियल एस्टेट के ग्रोथ ने गोल्ड और स्टॉक मार्केट के ग्रोथ को भी बीट किया हुआ है। राइट आई थिंक दिस इज अ वेरी रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर आपके पास होल्डिंग कैपेसिटी है ना, अगर आप एक्चुअली में 10 साल, 5 साल, 20 साल आप होल्ड कर सकते हैं ना इस एसेट को, उससे अच्छा ग्रोथ स्टोरी आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई थिंक रियल एस्टेट इज द आंसर। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप सही तरह के डेवलपर को चुनें, सही लोकेशन चुनें और सही प्राइसिंग पॉइंट पे आप एंट्री करें। राइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात तो होगी फाइनेंशियल साइड की, कि आपने पैसे बना लिए, ग्रोथ स्टोरी देख ली आपने, और आप एक इमोशनल एंगल भी देखो। आप जब घर खरीदते हैं ना, उससे बड़ी इमोशनल स्टोरी कुछ नहीं होती है। तो जब आप रिटायर हो रहे हैं और रिटायर होकर आप अपने घर में ही रह रहे हो, उससे अच्छा इमोशनल एंगल क्या हो सकता है? बिल्कुल आई थिंक दिस कवर्स एवरीथिंग, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। राइट। अंकुर, हमने मार्केट के बारे में बहुत बात कर ली है। अब हमने आपके भी करियर के बारे में, कैसे आपने स्टार्ट किया, क्या जर्नी रही। नाउ आई एम कमिंग ऑन टू the developer where you working right now, that is BPTP. So BPTP is a known name out in the market. जब भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट देखने जाता है तो BPTP उसकी लिस्ट में होता है कि इसका भी प्रोडक्ट है अवेलेबल में, which they can contemplate while they are buying their real estate. So and BPTP is an old name. In fact, it has been there in the market for long now. So I just wanted to understand just about BPTP. थोड़ा सा एक ब्रीफ दीजिए कि BPTP के कैसे operations है. Sure. So BPTP Limited has been there in the industry for 2 decades now. In fact, we are celebrating our 2 decades in few months. Okay. And we have over 2,500 acres of land bank with us. Oh, We are one of the developers who actually self-own, these are our own land banks basically, owned by us only. okay. And we have already delivered around 25,000 homes already. Okay. जिसमें से लास्ट 5 साल की बात करूँ तो लास्ट 5 साल में हमने 15,000 होम्स डिलीवर किए हैं। Okay. So we have around 25,000 happy families with us. Very nice. And our operations are majorly in Gurgaon. Mm-hmm. We are present in Faridabad. We are also present in Noida as well. So we have a diverse portfolio. Okay. We are present in residential segment. We are there in retail segment. We are there in commercial segment. Okay. I understand. And I would like to state one fact here that we have delivered some marquee products in Gurgaon and Faridabad. We are like experts in building townships. Okay. For example, if I actually talk about Gurgaon, we have delivered one of the finest, two finest townships in Gurgaon. One is actually both are spread over 100 acres. Okay. एक तो 102 सेक्टर में Amstoria नाम से, which is around 133 plus acres. Okay. जिसके अंदर plots हैं, villas हैं, floors हैं, Mm-hmm. and obviously I mentioned plots. And we have recently delivered one of the finest clubhouses, which is spread over 2 acres area. Okay. Okay. So that is one of the marquee products with us. In fact, one of the good, delivered township we have is Sector 70, Astire Gardens. Okay. Again, spread over 100 acres. This is also a township. Township again. So we are actually called experts of townships. Okay. So this is again spread over 100 acres. Plots, villas are there. Again, independent floors are there. And we have, as I mentioned during our conversation, we have recently launched some plots here as well, which were a really hit.
Right. It was sold within 10 to 15 days only. Right. I understand. Again, one of the finest clubhouses here as well. So we are actually very focusing on luxury now. Okay. So we're starting our journey with luxury. So we have started delivering clubhouses on those lines only. I understand. I understand. So, Ankur, what is the current portfolio? Majorly, you have picked दो आपने टाउनशिप बताई, लेकिन अभी current portfolio जो एग्जिस्ट करता है, जो डिलीवर कर चुके हो और जो अभी सेल भी कर रहे हो, व्हाट इज द करंट पोर्टफोलियो ऑफ बीपीटी? अगर सस्टेनेंस की बात करें तो एमस्टोरिया द्वारका एक्सप्रेसवे 102 सेक्टर में हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं, रेंजिंग फ्रॉम 300 स्क्वायर यार्ड से लेके 580 स्क्वायर यार्ड्स. दैट इज द अवेलेबिलिटी वी हैव. इनफैक्ट वी आर गोइंग टू ऐड मोर लैंड बैंक देयर. We are still working on it. Okay. And then at Astaire Gardens, we still have some, very well-designed villas which are available with us. And there are few plots which are available. The majority is sold out, but there are still some inventory which is available with us. Okay. और अगर मैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के बारे में बात करूं कि जो डिलीवर भी हो चुके हैं, जैसे फ्रीडम पार्क लाइफ हो गया, वो डिलीवर हो गया, तो ऐसे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जस्ट फॉर आवर व्यूअर्स अंडरस्टैंडिंग की बीपीटीपी हैं क्या क्या? अगर रेजिडेंशियल की बात करूँ, बीपीटीपी पार्क प्राइम, हाँ जी, मैंशंस, राइट, फ्रीडम पार्क लाइफ जस्ट मेंशन्ड, राइट, अस्टेयर गार्डन के अंदर काफ़ी सारी डिलीवरी हुई है. टाउनशिप की जो मैंने बात की, एमस्टोरिया के अंदर फ्लोर्स ऑलरेडी डिलीवर्ड है, लोग रहते हैं इसके अंदर. सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स व्हिच आई कैन. ऐसे ही फरीदाबाद में टाउनशिप मैंने बोलना भूल गया, वहाँ पर प्राइड है, पार्कलैंड है. दीज आर अगेन वेल डिजाइंड टाउनशिप्स. ओके. So we are one of the best developers there in Faridabad. In fact, we started फरीदाबाद आज जो कहलाया जाता है वो नेचुरली आज नहर पार्क, आज उसका बीपीटीपी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज फरीदाबाद को डेवलप करने में. आई अंडरस्टैंड. अंकुर, जैसे हमने अभी पोर्टफोलियो के बारे में डिस्कस किया है, सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टर्स ने इनमें इन्वेस्ट करके मतलब व्हाट काइंड ऑफ गेन्स दे हैव मेड? बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली. मैं इसको नंबर्स के साथ टेस्टिफाई करूंगा. मैं एग्जांपल देता हूं. जैसे बीपीटीपी एमस्टोरिया है 102 सेक्टर में द्वारका एक्सप्रेसवे में. कुछ सालों पहले हम उसको ट्रेड कर रहे थे 50 से 60 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे. एंड आज जो हमने लास्ट प्लॉट बेचा है वो 2,25,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे बेचा है. सो यू कैन सी द जर्नी विच वी हैव अचीव्ड. एंड मार्केट में क्या रेट पे ट्रेड होता होगा? रीसेल में भी सिमिलर लाइंस पे 2.25 से लेके 2.30 2.35 पे सिमिलर लाइंस पे ट्रेड हो रहा है. मतलब आपका कहने का मतलब है कि किसी इन्वेस्टर ने अगर 3-4 साल पहले आपके साथ 50,000 रुपए गज पे लिया होता प्लॉट, आज वुड मतलब 5 टाइम्स रिटर्न. सिमिलरली अस्टेयर गार्डन पे जो एसपीआर पे हमारा टाउनशिप है, उसके अंदर भी सिमिलर लाइंस पे 60-70 हज़ार रुपए पर स्क्वायर यार्ड पे बेचते थे. आज मैं जो ग्रीन ओक्स प्लॉट्स की बात कर रहा हूँ, वो हमने एवरेज रेट 2010 पे बेचा है. 2010 2,10,000 पर स्क्वायर यार्ड पे. दैट्स द काइंड ऑफ जर्नी, द काइंड ऑफ रिटर्न्स इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली गॉट फ्रॉम अस. अंकुर, इसी के साथ आई वांट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर प्लान ऑफ बीपीटीपी. क्या उनके प्लान्स हैं, क्या उन्होंने सोचा हुआ है और क्या विजन है? देखो, अभी तक हमारी जो जर्नी थी ना, वो बेसिकली मिड प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में थी. तो जब मैं मिड प्रीमियम बोल रहा हूँ, बेसिकली 50-60 लाख रुपए से लेके 2-2.5 करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बना रहे थे अभी. राइट. लेकिन अभी जो वेरी कॉन्शियसली वी आर मूविंग टुवर्ड्स लग्जरी नाउ, है ना. तो अभी ऑब्वियसली दीज आर अंडर प्लानिंग राइट नाउ. लॉट ऑफ लॉन्चेस प्लान्ड. We are still RERA is still awaited, but there are plans in sector 37D. वहाँ पर एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे. राइट. फिर हमारा 102 सेक्टर एमस्टोरिया जो हमारा एस्टैब्लिश टाउनशिप है, उसके अंदर हमारे पास लैंड बैंक है, उसके अंदर प्रोडक्ट लेके आएंगे. राइट. जो हमारा प्रोडक्ट है पार्क प्राइम और मेंशंस, उसके साथ में भी हमारे पास लैंड बैंक है. सेक्टर 66 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है फ्यूचर लॉन्च का. मैं ये जो लॉन्चेस की बात कर रहा हूँ, सारे लॉन्चेस विल कम इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली. ओके. और फिर सेक्टर 70A जो हमारा अस्टेयर गार्डन्स है एसपीआर पे, वहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल है. तो अगर मैं ओवरऑल पोटेंशियल की बात करूँ तो मैं 15,000 करोड़ सेल्स रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ इन दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली. मतलब इस तरह का पोटेंशियल है हमारे. मतलब बीपीटीपी इज गोइंग टू बी अ मेजर प्लेयर. और हमारा जो फोकस है ना, वो अब लग्जरी, रादर गुड लग्जरी की तरफ है. गुड लग्जरी क्या है? बेसिकली विच इज सस्टेनेबिलिटी ड्रिवन, ग्रीन लिविंग की तरफ है. मतलब आप सिर्फ लग्जरी नहीं दे रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल लग्जरी दे रहे हैं. ओके. जहाँ पर आप एक लग्जरी इंडल्ज तो कर ही रहे हैं, साथ में आप एक एनवायरनमेंट कॉन्शियस भी हैं. तो आप जितने भी अब हमारी तरफ से डेवलपमेंट देखेंगे ना, वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस रहेंगे. ओके. एंड ऑब्वियसली I should mention that it will have all world class amenities. We are actually tying up with world class architects. We are going to work with all A grade contractors. Okay. So this is like going to be a game changer for us. We are saying that we are going to be transformed to BPTP 2.0. Okay. So that's what we are actually looking at. And as part of BPTP, I'm very excited for this journey. Very nice. And also to mention, to start our luxury experience, we are coming out with the experience center at Oberoi's. Oberoi Hotel, Gurgaon. Yeah. It is going to be a lavish experience center. Very nice. So, great journey to start with. I think that is the way to transform Yeah. from premium or mid housing to a luxury housing.
where you create a right positioning in the market. I think BPTP is a very well known in the market. In fact, इन्होंने जो कमिट किया था वो डिलीवर किया है. बिल्कुल अभी तक हम जितनी भी डेवलपमेंट्स गुड़गांव के बारे में बात कर लें तो हर एवरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिलीवर्ड and the quality has been very good. True. And I think these all the products holds a very good premium out in the Different market. Different. अगर मैं BPTP की जर्नी अगर समराइज करूं इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, हमारे काफ़ी सारे लॉन्चेस प्लान्ड हैं. सो स्टार्ट विद विल कम आउट विद अ न्यू लॉन्च इन सेक्टर 37D, देन विल मूव टू सेक्टर 66 गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, फिर सेक्टर 102 में द्वारका एक्सप्रेसवे और सेक्टर 70A सदर्न पेरिफेरी रोड. Okay. और भी हमारे पास और भी लैंड बैंक हैं, जैसे 99 सेक्टर 99 में हमारे पास लैंड बैंक है द्वारका 113 में भी है. 113 में भी है. करेक्ट. दिल्ली बॉर्डर को. दिल्ली बॉर्डर को इनफैक्ट विल बी द फर्स्ट साइट फ्रॉम दिल्ली. Right. और 106 में हमारे पास, बट ऑब्वियसली दिस विल बी अनदर फाइनेंशियल ईयर. हाँ. बट काफ़ी सारे इनफैक्ट नोएडा में हम एक बहुत ही हाई एंड प्रोडक्ट लाने वाले हैं. Residential. रेजिडेंशियल Okay. हमारा ऑलरेडी एक वन ऑफ द मार्की प्रोडक्ट्स व्हिच इज ऑलरेडी डिलीवर्ड कैपिटल सिटी के नाम से सेक्टर 94 में. Okay. उसके साथ ही वी आर प्लानिंग अ हाई एंड रेजिडेंसेस देयर. Okay. सो ग्रेट प्लान्स एक्चुअली, एक्साइटिंग टाइम्स ahead and आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी. देखो किसी भी सेल्स या सेल्स इंजन को क्या चाहिए होता है? इन्वेंट्री चाहिए, राइट प्रोडक्ट चाहिए. और नए नए लॉन्चेस चाहिए. हाँ. है ना? तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. Right. तो इससे अच्छा टाइम क्या होता है? लोग अच्छे दिनों की डिमांड कर रहे थे, यही अच्छे दिन, और क्या चाहिए इससे ज़्यादा अच्छा दिन क्या चाहिए? अंकुर, अगर मैं BPTP के कल्चर के बारे में बात करूं तो हाउ यू एक्सप्लेन द कल्चर? Very employee friendly company. Okay. You get empowered. Hmm. You are encouraged to take decisions. Right. Failure is acceptable. Mhm. You should make efforts. I think that's the culture which has started, which I'm actually really proud of this culture. So I think I feel empowered. the right culture. I think this is the culture of MNC. Yeah. And cohesive culture where a team works together, correct, to achieve a particular. And we have a great team actually. You must have met one or two. Yeah. But I must mention that we have a great team. We have got right brains. We have actually people from diverse backgrounds. Right. We have not only hired from real estate background, we have hired people from telecom, from automobile, from hospitality. So we've got a great bunch of people, and it is really exciting. I actually look forward to the day, whenever I come to the office, I look forward to it. Very nice. So, I mean, exciting times. एक नॉर्मल डे आपका कैसा जाता है ऑफिस में? नॉर्मल डे मिलते रहो लोगों से, ऑफिस आओ, अपनी टीम से मिलो, फिर कस्टमर से मिलो, अपने पार्टनर से मिलो, जैसे मैं आज आपसे मिल रहा हूँ. तो इसी तरह चलते रहता है. फिर मैनेजमेंट से मिलो. कम्युनिकेशन चैनल इज ऑलवेज ऑन. तो मज़ा आता रहता है. मतलब यू आर बिजी, यू हैव वर्क फॉर द एंटायर डे. ऐसा नहीं कि मैं खाली बैठा हूँ या ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हो. तो कुछ ना कुछ चलते रहता है. नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग चल रही है. You sit with architects also, you sit with design team also. Right. फिर क्लब हाउसेज हमारे इतने अच्छे बने हुए हैं. Sometimes we actually go to the clubs and enjoy the experience there. So Ankur, it was a superb discussion that we had. It was very candid. I think आपने ग्राउंड रियलिटी को इस टेबल पे रखा है. एंड in fact अगर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँ तो यू स्टार्टेड विद ए हम्बल जर्नी. मतलब यू स्टार्टेड एज अ जूनियर in real estate, and then you picked up a ladder and went to a leadership level in multiple organization. I think that creates the character of any individual. I think that's a big compliment to you, and I think the market know you for your integrity and value system. And I would like to congratulate BPTP Limited for the work they have done, and all the best for the future endeavors and a lot of changes, a lot of new interventions and innovations you are bringing into the market. And we would be in touch for the new launches. Those are going to be coming up, and we would like to associate with you for those particular launches. For sure, Saurabh. The pleasure is all mine. I actually had fun here. काफ़ी दिनों बाद इतनी बातें करी मैं. Right. Actually, I had fun. मज़ा आया मुझे तो. Yes. मेरे ख्याल से हम बहुत टाइम बाद इतनी देर तक बैठ के हमने बात करी है. Correct. Yes. So here we come to an end of this tremendous podcast. It was amazing discussion that we had with Mr. Ankur Dwivedi, who is a vice president with BPTP Limited. I think we were able to bring a lot of information, new information on the table, and what BPTP thinks about real estate market, and Ankur Dwivedi thinks about real estate market. He is a veteran in this particular industry and has worked with multiple organizations. So we will be coming up with more podcasts with new faces, and we'll try to bring more knowledge on this platform, which will help you in taking your real estate decision. So request you again to subscribe our channel and follow us on Instagram.